Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine, and I hope by now you have finished the project activity with your teacher. Very good. So, my dear students, आज के lesson में हम क्या learn करेंगे? We are going to understand about the importance of the rule of law. यानी कि जो rule of law है या laws जो हैं उनको क्यों बनाया जाता है, उनको क्यों अप्लाई किया जाता है किसी भी मुल्क में या किसी भी इलाके में, आज हमने उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है. सो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट लीडर्स मस्ट फॉलो द लॉ. और चाहे वो आम शहरी है, चाहे वो कोई ऑर्डिनरी सिटीजन है, कोई आम शख्स है, या कोई वो बड़ा गवर्नमेंट का मेयर है, या इवन प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है किसी भी मुल्क का, उसके लिए और आम शहरी के लिए लॉज जो हैं वो इक्वल हैं. दोनों ही ट्रैफिक लॉज को फॉलो करेंगे, दोनों ही रेड लाइट पर रुक जाएंगे और ग्रीन लाइट पर दे आर गोइंग टू मूव. सो इसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, और इसका मतलब ये होता है कि एवरीबडी इज इक्वल अंडर द लॉ. और इसके की प्रिंसिपल्स क्या हैं कि एवरीवन मस्ट फॉलो द लॉ, और अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो अकाउंटेबल होंगे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक क्यों नहीं रखते. फेयर लॉज, हर किसी के लिए क्लियर इजी टू अंडरस्टैंड लॉज हैं, एंड दे मस्ट बी अप्लाइड टू एवरीवन. चाहे वो मेयर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो आम शहरी है, सबके लिए लॉज जो है वो इक्वल हैं. इसके अलावा open government, the government should make laws in a way that it is open and fair for everybody. हर किसी के लिए same laws हों. Laws should be applied fairly and quickly by the judges. और ये इनको जल्दी जल्दी जो है वो लोगों के ऊपर अप्लाई करना चाहिए ताकि तमाम लोगों को फेयरली ट्रीट किया जाए. अब कुछ एग्जाम्पल लॉज की क्या है? ट्रैफिक लॉज, आपको पता है रोड को जीब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करें, रेड लाइट पर रुक जाएं, ग्रीन लाइट पर मूव करें. सो दीज आर ऑल ओवर स्पीडिंग नहीं करें. इसके अलावा टैक्स पे करें. पेइंग टैक्स यानी कि आप गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों के लिए मनी पे करते हैं और उसी मनी को आपकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रोड्स बनाई जाती हैं, स्कूल्स बनाए जाते हैं. देन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, इसी तरह से ये लॉ होना चाहिए कि आप प्रोटेक्ट करें अपने एनवायरनमेंट को ताकि तमाम लोगों को साफ सुथरा माहौल जो है वो मिल सके. ट्रैफिक कवानीन की हमने ऑलरेडी बात कर ली, डेली बेसिस पे इसको फॉलो किया जाए. एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट दैट कि हर किसी को ये हक हासिल होना चाहिए कि उसको साफ सुथरा माहौल मिले, और ये लॉ होना चाहिए कि तमाम लोग उसको रिस्पेक्ट करें. देन डिस्टिंग्विश बिटवीन रूल्स एंड लॉज. रूल्स और लॉज में क्या फ़र्क होता है? रूल्स जो हैं ये कहीं पे भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पार्क रूल्स, स्कूल रूल्स, और इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होता अगर आप इनको ब्रेक करेंगे. लेकिन अगर आप किसी लॉ को ब्रेक करेंगे तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा, आपको सजा मिलेगी, आप जेल भी जा सकते हैं या आपको जुर्माना किया जाएगा. सो रूल्स आर गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस क्रिएटेड बाय ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्कूल, स्पोर्ट्स टीम्स or your offices. For example, a school might have the rule like no running in the halls. These rules help people behave in an orderly manner. Laws क्या होते हैं? They are official and they are legal and they apply to everyone in the country. Laws are more serious than rules because they have consequences if broken. For example, law against stealing or harming others protects safety and rights. और अगर कोई बंदा इस लॉ को ब्रेक करेगा तो उसको सजा भी मिलेगी, और तमाम लोग मुल्क के जो हैं वो इस लॉ को फॉलो करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन डिस्टिंग्विश और डिफरेंस बिटवीन द रूल्स एंड लॉज. यानी कि अगर किसी स्कूल में कोई रूल्स फॉलो हो रहा है तो हो सकता है वो ऑफिस में वो रूल्स फॉलो ना हो, लेकिन एक कंट्री में जो एक शहर में रूल्स फॉलो होते हैं वो ही पूरे मुल्क के अंदर, हर शहर के अंदर उनको फॉलो किया जाता है. सो क्या है रूल ऑफ लॉ की इंपॉर्टेंट? दैट एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट लीडर्स दे मस्ट फॉलो द लॉज ताकि हर किसी को इक्वालिटी और फेयर ट्रीटमेंट जो है वो मिले. कंप्लीट द फॉर्मेटिव चेक and your teacher will assign you with the homework, and I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.